नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके क्विज में स्वागत है। तो आज हम जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम उन सब क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी शार्क या फिर ऑप्शन नंबर डी कछुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी होमी भाभा या फिर ऑप्शन नंबर डी विक्रम साराभाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध या फिर ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, 5 नंबर हमसे हमारा प्रश्न पूछ रहा है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी बिंद या फिर ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरु शिखर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न क्या दिया है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी अप्सरा, ऑप्शन नंबर सी कामिनी या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सहारा, ऑप्शन नंबर बी गोबी, ऑप्शन नंबर सी कालाहारी या फिर ऑप्शन नंबर डी थार। क्या पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो ऑप्शन नंबर ए सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यदि बात करें भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार का रेगिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमारा 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की। यदि बात करें इसे कितने सेकंड में गा देता है तो हम जनगण मन को 52 सेकंड में गाते हैं। तो बात करें मैथिली शरण गुप्त की तो इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, हमारा अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन नंबर ए 1853, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1860 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1885। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी जो मुंबई से ठाणे तक चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या, यहाँ पर हमारा 10 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
प्रशांत महासागर विश्व का या पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे 11 नंबर प्रश्न। देखिए क्या दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यमुना या फिर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 12 नंबर प्रश्न हमारा दिया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, 13 नंबर प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी धौलागिरी या फिर ऑप्शन नंबर डी नंगा पर्वत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1947 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। यदि बात करें 15 अगस्त 1947 को, तो इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न 15 नंबर हमारा प्रश्न पूछ रहा है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल या फिर ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमारा 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए 17 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी कबड्डी या फिर ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास हमारा 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर या फिर ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है 21 नंबर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी O2 या फिर ऑप्शन नंबर डी NaCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। यदि बात करें NaCl की तो यह नमक का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। ये प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 208, ऑप्शन नंबर सी 210 या फिर ऑप्शन नंबर डी 212। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न क्या दिया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी कबूतर या फिर ऑप्शन नंबर डी हंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर ए यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर सी माइकल कॉलिन्स और ऑप्शन नंबर डी बज एल्ड्रिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर प्रथम कदम रखा था। चलिए अगला प्रश्न यानी अपना 25 और लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स या फिर ऑप्शन नंबर सी एनल ट्यूरिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टीव जॉब्स। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही तक था हमारा प्रश्न। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग के 25 में से कितने सवाल सही हुए थे। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।